बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज दुनिया जौहरी जंग के दहाने पर खड़ी है। यूरोपी मुल्कों पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। उधर अमेरिका अपनी तमाम तर मिलिट्री पावर के बावजूद रूस की जारहियत पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रहा है। यूक्रेन में तबाही का समा है। उनका एटमी प्लांट तबाह हो चुका है। दिफाई तंसीबात पर लगातार हमले जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा रूस के खिलाफ करारदादें मंजूर कर रही है और पूरी दुनिया ऐसी गैर यकीनी और बहरानी सूरत हाल में है कि यूं लगता है कि किसी भी दिन तीसरी आलमगीर जंग का आगाज हो जाएगा। और इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार एक शख्स को ठहराया जा रहा है, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। लेकिन आपका क्या ख्याल है नाजरीन कि व्लादिमीर पुतिन ने पूरी दुनिया के साथ टक्कर लेने का यह फैसला तने तनहा कर लिया? जब 3 सदियां कबले मसीह अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आजम दुनिया को फतह करने निकला तो उसके पीछे एक स्ट्रेटेजिस्ट, एक मिलिट्री एडवाइजर था, एंटिपीटर नाम का। जब चंगेज खान खोपड़ियों के मीनार बनाने के लिए निकला तब उसका भी एक मिलिट्री एडवाइजर था जिसका नाम था सबुताई। और अगर बात करें दुनिया के अजीम तरीन लीडर और सिपाह सालार की, नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो जंगे बदर के मौका पर उन्होंने भी सहाबाए कराम से राय ली, जिनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो पेश थे। तो नाजरीन, दुनिया की किसी भी बड़ी ताकत, बहुत बड़ी फौज का सिपाह सालार या जनरल या किसी सुपर पावर या एटमी ताकत का सरबराह हुकूमत भी एडवाइजर्स, मुशीरों के मशवरे के बगैर कोई भी कदम नहीं उठाता। व्लादिमीर पुतिन जो देखने में मर्दे आहन नजर आते हैं और यूं लगता है जैसे वो अकेले ही सारे फैसले किए जा रहे हैं, क्योंकि मगरिब दरअसल उन्हें ही ब्लेम किए जा रहा है, तो असल में उनके भी बहुत से ऐसे एडवाइजर्स हैं जो हमेशा से उन्हें मशवरे देते चले आ रहे हैं और हालिया जंग में भी यही एडवाइजर्स उनके साथ खड़े हैं और लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल में हर कदम उनके साथ मशवरे के बाद ही उठाया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे व्लादिमीर पुतिन के उन करीबी रुफ़क़ाए कार, उन जर्नैलों, उन मशीरों और उनके वज़ीर दिफा के बारे में जो उन्हें जंगी मशवरे देते हैं और उनके लिए हिकमत अमलियाँ मुरत्तब करते हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। बहसीयत सदर वो रूसी फौज के कमांडर इन चीफ भी हैं और हमले की हतमी जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है और अगर जौहरी जंग शुरू होती है तो उसका बटन भी उन्हीं की अप्रूवल के बाद दबाया जाएगा। लेकिन उन्होंने इस मामले में अपने इंतहाई वफादार साथियों पर इन्हिसार किया हुआ है, जिनमें से बेशतर ने अपने करियर का आगाज ही फौजी मुलाजमत से किया था। उनके इस इंतहाई करीबी दायरे में चंद सिविलियन शख्सियात भी शामिल हैं, जिनमें उनके करीबी मोतमिद और दोस्त शामिल हैं। इन मुशीरों में सबसे पहला नंबर है सर्गेई शोइगु का, जो वजीर दिफा हैं। अगर पुतिन किसी की बात पर कान धरते हैं तो वो उनके पुराने साथी सर्गेई शोइगु हैं, जो कि पुतिन के यूक्रेन की फौजी इस्तेदाद ख़त्म करने और रूस को मगरबी अस्करी खतरे से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के ख्याल से पूरी तरह मुत्तफ़िक हैं और इस सिलसिले में वो वैसा ही जोश व खरोश रखते हैं जैसा पुतिन रखते हैं। शोइगु सदर पुतिन के साथ शिकार खेलने के लिए सर्बिया भी जाते हैं और माजी में उन्हें बतौर एक मुमकिना जानशीन भी देखा गया है। शोइगु ना सिर्फ फौज के जिम्मेदार हैं बल्कि वो जुज़वी तौर पर प्रोपेगेंडा और नज़रियात को भी कंट्रोल करते हैं और रूस में नज़रियात ज़्यादातर तारीख के बारे में हैं और इस तरह वो हुकूमती बयानियाँ भी कंट्रोल करते हैं और कोई भी हुकूमती बयान, हुकूमत का कोई भी ऑफिशियल उनकी मर्जी और उनकी अप्रूवल के बगैर नहीं दे सकता। रूस की मुसल्लह अफवाज के सरबराह वैलेरी गेरासिमोव का शुमार भी पुतिन के इंतहाई करीबी
और बहुत पुराने साथियों में होता है। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के तमाम तर अस्करी मारकों में अहम किरदार अदा किया है। सन 1999 में जब रूस ने चेचनिया पर हमला किया तो तब भी वो फौज की क़यादत कर रहे थे, और अब यूक्रेन के खिलाफ हमले में भी वो मंसूबाबंदी में आगे थे। गुज़श्ता माह बेलारूस में उन्होंने जो फौजी मशकें हुई थीं उसकी क़यादत भी की थी। जनरल गेरासिमोव ने क्राइमिया में भी फौजी ऑपरेशन में एक अहम किरदार अदा किया था, लेकिन यूक्रेन में कुछ ऐसा हुआ कि जिस तरह से उनकी प्लानिंग थी और जिस तरह पुतिन चाहते थे वो सब कुछ उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि यूक्रेनी फौज ने इंतहाई बेहतरीन अंदाज में रूसी फौज के खिलाफ मज़ाहमत की, लेकिन चूंकि हमले का आगाज़ कुछ बुरा हुआ था और फौजियों का मोराल भी डाउन हुआ, तो इस वजह से आज वैलेरी गेरासिमोव को थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया गया है। दिफाई माहिरीन का ये कहना है कि पुतिन सड़कों पर बटालियन कंट्रोल नहीं कर सकता, ये उनका यानी जनरल गेरासिमोव का काम है। और अगरचे वजीर दिफा को शायद अपना यूनिफॉर्म पसंद हो, मगर उनके पास कोई फौजी तरबियत नहीं है और उन्हें पेशावराना फौजियों पर ही इंहिसार करना पड़ता है, और जाहिर है उन पेशावर फौजियों की कमांड जनरल गेरासिमोव के पास ही है। रूस की एक सिक्योरिटी काउंसिल है जो जंगी मामलात पर बड़े बड़े फैसले मुशावरत के साथ करती है, जिसमें प्रेसिडेंट खुद भी शामिल होते हैं, वजीर दिफा और फौज के सिपा सालार भी उसका हिस्सा होते हैं। उस सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं निकोलाई पात्रुशेव। निकोलाई पात्रुशेव बिल्कुल वैसा ही मिजाज रखते हैं जो व्लादिमीर पुतिन का है, और इसी वजह से वो पुतिन के बहुत करीब हैं। रूसी सियासत और जंगी हिकमत अमली के माहिरीन का कहना है कि पात्रुशेव इंतहाई जारहाना सोच रखते हैं, और उनका मानना है कि मगरिब कई सालों से रूस को तबाह करना चाह रहा है, इसलिए यही मौका है कि अब रूस को जारहियत कर देनी चाहिए। निकोलाई पात्रुशेव का शुमार उन लोगों में होता है जो इंतहाई तवील अरसे से पुतिन के साथ हैं। उनका और पुतिन का साथ सन 1970 की दहाई से चल रहा है, जब वो सेंट पीटर्सबर्ग में थे। उस वक्त उस शहर को लेनिनग्राड कहा जाता था। ये इतनी पुरानी बात है। पात्रुशेव की एक और खुसूसियत ये है कि वो केजीबी में पुतिन के साथ काम करते रहे हैं, और इसलिए शायद ही कोई होगा जो सदर पुतिन पर निकोलाई पात्रुशेव जैसा असर रसूख रखता होगा। पात्रुशेव इंतहाई सख्तगीर ख्यालात रखते हैं मगरिब के बारे में, और शायद इसीलिए व्लादिमीर पुतिन उन पर बहुत ज्यादा एतमाद करते हैं। रूस में बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो कि इंटरनल और फॉरेन इंटेलिजेंस इकट्ठी करके सदर पुतिन को देती हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा फेडरल सिक्योरिटी सर्विस से हासिल होने वाली इंटेलिजेंस पर यकीन रखते हैं। और फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के डायरेक्टर अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव उनके करीबी साथियों में से एक है। ये भी केजीबी के ज़माने के साथी हैं, और उन्होंने निकोलाई पात्रुशेव के बाद एफएसबी की कमांड संभाली थी। ये निकोलाई पात्रुशेव के साथ साथ सदर व्लादिमीर पुतिन के इंतहाई मोतमद और बहुत करीब हैं। रूस के वजीर खारजा सरगेई ल्यारोव 18 साल से रूस के सीनियर तरीन सिफारतकारों में शामिल हैं और रूस का मौक़िफ़ दुनिया को पेश करते जा रहे हैं। फैसलों में उनका अहम किरदार इतना अहम नहीं माना जाता, लेकिन हकीकत यह है कि वजारत खारजा को चलाने वाला शख्स हो ही नहीं सकता कि व्लादिमीर पुतिन के इंतहाई करीबी साथियों में से ना हो। सरगेई ल्यारोव को इंतहाई चालाक और ज़हीन शख्स माना जाता है। गुज़श्ता माह उन्होंने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का मजाक इसलिए उड़ाया क्योंकि उन्हें रूसी जोग्राफिया ही मालूम नहीं था, और एक साल कबल वो यूरोपियन यूनियन के वज़ीर ख़ारजा का भी मजाक उड़ा चुके थे। अक़वाम मुत्तहिदा में जब उनकी तकरीर की बारी आई तो तकरीबन सारी इंसानी हुकूक की काउंसिल उठकर चली गई, लेकिन उन्होंने बगैर किसी दबाव के और किसी किस्म के जज्बात का इजहार किए बगैर अपनी तकरीर जारी रखी। व्लादिमीर पुतिन के इन मोतमद साथियों में वाहिद खातून वैलेंटीना मत्विनिकोव हैं, जो कि फेडरेशन काउंसिल की सरबराह हैं। उन्होंने यूक्रेन के मामले में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। उन्होंने ऐवान बाला से रूसी फौजों की बैरून मुल्क महाज पर जाने की मंजूरी लेने में एक अहम किरदार अदा किया था। ये पुतिन की एक ऐसी साथी हैं जो कि सेंट पीटर्सबर्ग के दौर से उनकी वफादार हैं, और 2014 में क्राइमिया पर कब्जे में भी इन खातून ने पुतिन का साथ दिया था।
इन तमाम हुकूमती और फौजी शख्सियात के अलावा प्यूटिन के एक इंतहाई करीबी और गहरे दोस्त हैं जो हैं तो सिविलियन, लेकिन उनका भी प्यूटिन की सोच मुतय्यन करने और उनके फैसलों को मुरतब करने में इंतहाई अहम किरदार समझा जाता है। इनका नाम है यूरी कावलाचुक। यूरी कावलाचुक रूस के नवाबों में से गिने जाते हैं और उनके प्रेसिडेंट की फैमिली के साथ और प्रेसिडेंट के साथ ज़ाती ताल्लुकात हैं। प्यूटिन से उनकी मुलाकात तब से है जब प्यूटिन लेनिनग्राड के डेप्यूटी मेयर थे। ये वही लेनिनग्राड है जिसे आज सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है। अगरचे वो किसी हुकूमती ओहदे पर नहीं, लेकिन उन्हें रूस में सबसे बाअसर शख्सियात में से एक गिना जाता है क्योंकि नज़रियाती तौर पर वो प्यूटिन के बहुत करीब हैं। वो उन लोगों में से हैं जिन्होंने प्यूटिन के जहन में एक ऐसी रूसी सल्तनत का ख्वाब और तसव्वुर बनाया था जो मगरिब के खिलाफ खड़ी होकर और लड़कर रूस को उसकी खोई हुई अजमत दोबारा से वापस दिला दे। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।